बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 603 सब्जेक्टिव क्लास नंबर 2। तो ये क्लास में जो है वो मैंने सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है वो करवाना है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, सिर्फ वो चीज़ करनी है जो पेपर में आएगी। तो आज का जो टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और पास्ट पेपर्स में इनमें से क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक है आपका जैकोबी आइटरेटिव मेथड। तो हम जो है वो जैकोबी आइटरेटिव मेथड जो है वो आज सीखेंगे। ये एग्जांपल जो है इसके अंदर जो है ना वो सारे कंसेप्ट हैं जो मैं आपको जो है वो देना चाहता हूँ और जो पेपर में जो है वो पूछे जा सकते हैं। कहा गया है सॉल्व द सिस्टम बाय जैकोबीज आइटरेटिव मेथड। तो ये लफ्ज़ सिस्टम से क्या मुराद है? ये इक्वेशन 1 है, इसको समझ लें। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। 3 इक्वेशंस हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर इक्वेशन 1 हो ना तो वो सिस्टम नहीं बनता। सिस्टम हमेशा जो है वो 2 इक्वेशंस मिलके सिस्टम बनाती हैं या 2 से ज़्यादा। तो ये 3 इक्वेशंस मिल रही हैं, इसलिए ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये मिलके एक सिस्टम बना रही हैं और उस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है बाय जैकोबी आइटरेटिव मेथड। यहाँ पे आपको कहा गया है एग्जाम्पल में कि आपने 4 आइटरेशन करनी है, मगर नहीं, पेपर में सिर्फ 1 आती है। तो हम जो है वो सिर्फ फर्स्ट आइटरेशन जो है वो सॉल्व करेंगे बस। एक MCQs आता है पेपर में कि आपको सिस्टम दिया गया होता है और आपने कोफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स बताना होता है। तो आप ए मैट्रिक्स लिखते हैं और सिस्टम के जो है वो कोफिशिएंट लिखना शुरू कर देते हैं। पहले ये x का कोफिशिएंट लिखते हैं 3, फिर y का कोफिशिएंट लिखते हैं 4, फिर जो है वो z का कोफिशिएंट लिखते हैं 15 एंड उसके बाद हम जो है वो दूसरी इक्वेशन के अंदर से कोफिशिएंट लेते हैं। x का कोफिशिएंट 1, y का 12 और z का 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 12 एंड 3। उसके बाद हम जो है वो थर्ड इक्वेशन को देखेंगे। वो आपके पास x का कोफिशिएंट है 10 एंड y का कोफिशिएंट है 1 एंड z का कोफिशिएंट है कितना, -2। तो ये जो है हमारा क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये पेपर में जो है वो MCQs आता है। उसके बाद हम जो है वो अपने गिवन सिस्टम को जो है वो ये पूरा जो सिस्टम है ना ये हमने जो है वो यहाँ पे लिख लिया। पेपर में जो है वो सिर्फ 1 आइटरेशन आती है तो हम 1 आइटरेशन ही करेंगे। आइटरेशन करने से पहले ये जो है ना एक और शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का आता है, मार्क्स 3 का। वो क्या आता है वो जरा देखें। वो कह रहा है द सिस्टम इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट, वी रीअरेंज द सिस्टम। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है 3 मार्क्स का कि ये जो आपके पास सिस्टम है ना ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। तो मैं आपको एक सिस्टम दिखाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर, एक एग्जांपल जो पहले से ही डायगोनली डोमिनेंट होगी। तो लेकिन एक सिस्टम ये जो एग्जांपल है इसके अंदर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। तो आपको एक सिस्टम पेपर में जैसे ये दिया जाएगा और सिर्फ इतना कहा जाएगा कि ये जो है सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, आप इसको डायगोनली डोमिनेंट बना दें बस। तो वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का। तो चलें हम जो है वो इसको डायगोनली डोमिनेंट कैसे चेक करना है वो देखते हैं। पहले हमने जो है वो सिस्टम को कैसे डायगोनली डोमिनेंट जो है वो बनाना है। सबसे पहले आप x वाला कॉलम देखें, उसको मैंने ये हाईलाइट किया है एक कलर में। उसके बाद y वाले कॉलम को मैंने एक कलर डिफरेंट कलर में हाईलाइट किया है। उसके बाद मैंने z वाले कॉलम को जो है वो हाईलाइट किया है डिफरेंट कलर में। अब आप देखें कि x में जो है सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका है, ये थर्ड इक्वेशन का है। तो ये थर्ड इक्वेशन जो है ये फर्स्ट पे आएगी डायगोनली डोमिनेंट जब आप सिस्टम बनाएंगे। तो ये फर्स्ट पे आपने लिखनी है। एंड y वाली जो है वैल्यू सबसे बड़ी है ये 12, तो ये सेकंड पे आएगी। एंड z वाली जो वैल्यू जहाँ पे सबसे बड़ी है वो वाली इक्वेशन जो है वो कहाँ पे आएगी, थर्ड पे आएगी। तो ये सिस्टम आपका डायगोनली डोमिनेंट बन जाएगा। तो देखें इसी को आपने फर्स्ट पे लिखा हुआ है, इसी को आपने सेकंड में लिखा हुआ है जिसमें जो है वो y की वैल्यू सबसे बड़ी है और जिसमें z की वैल्यू सबसे बड़ी है वो आपने थर्ड नंबर पे लिखी। तो ये सिस्टम जो है ये क्या बन गया, डायगोनली डोमिनेंट। तो जो क्वेश्चन शॉर्ट आता है 3 मार्क्स का उसमें यही पूछा जाता है कि ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, तो आपने जल्दी से उसको ऐसे डायगोनली डोमिनेंट बना देना है। अब हम आगे जैकोबी मेथड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैकोबी मेथड में हम जो है वो पहले सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट बनाते हैं। अगर वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं होता तो पहले आपने उसको डायगोनली डोमिनेंट बना लेना है। उसके बाद हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम जो है वो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये जो आपके पास 10x है ये इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये जो आपके पास वैल्यू है 7.74, ये लिखते हैं 7.74। फिर ये प्लस y उधर जाके क्या हो जाएगा, -y। ये जो -2z उधर जाके क्या हो जाएगा, +2
जी। उसके बाद ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.74 माइनस वाई प्लस 2z। तो ये ऐसे ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे ही अब हम जो है वो यहाँ से सेकंड इक्वेशन से हम जो है वो y की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट से हमने जो है वो x की वैल्यू निकाली है ना फर्स्ट इक्वेशन से, जिसको हमने डायगोनली डोमिनेंट बनाया, उस फर्स्ट इक्वेशन से हमने जो है वो x की वैल्यू ये निकाली। अब हम अपनी इस सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। ये जो 12y है ये इधर लेफ्ट साइड पे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये जो आपकी वैल्यू है 39.66 एंड इसके बाद ये प्लस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये जो प्लस 3z है ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3z हो जाएगा। और ये जो 12 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/12 39.66 माइनस एक्स माइनस 3z। तो ये हमारी जो है वो y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने जो है वो थर्ड जो अपनी इक्वेशन है उसमें से हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि ये आपके पास 15z है, तो ये यहाँ पे ही लिखते हैं इज इक्वल टू इधर क्या है 54.8, तो ये जो प्लस 3x है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3x, और ये जो प्लस 4y है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4y, और ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू जो है ये आपके पास क्या आ जाएगी z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने z की वैल्यू लिखी। उसके बाद आपने जो है ना वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या लेनी है, वो आपने जैकोबी मेथड में यही लेनी है, x नोट भी 0 लेना है आपने, y नोट की वैल्यू भी 0 लेनी है और z नोट की वैल्यू भी 0 लेनी है, और फर्स्ट आइट्रेशन में ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। हाँ, अगर आपको दी हुई हैं कोई और 0 के अलावा तो फिर आपने क्वेश्चन में वो रखनी है, अगर नहीं दी हुई तो आपने जो है वो यही रखनी है 0 0 और 0, और फिर इनको आपने पूरी फर्स्ट आइट्रेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसको उसने क्या कहा हुआ है x1 कहा हुआ है। तो आप जो है वो गौर करें, x की जो ऊपर हमने वैल्यू निकाली थी वो मैं आपको शो करवाता हूँ। ये थी आपके पास 1/10 एंड ब्रैकेट के अंदर था 7.74 माइनस y की जगह भी 0 रखना है और z की जगह भी 0 रखना है। इसको आपने y1 कह देना है, इस x की जगह भी 0 रखना है, इस z की जगह भी 0 रखना है, इसको आपने z1 कह देना है, इस x की जगह भी 0 रखना है और इस y की जगह भी 0 रखना है। हमने x1 y1 z1 क्यों कहा, ताकि उसको पता चले कि ये हम फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम x1 y1 और z1 कर रहे हैं। तो देखें सिर्फ वही काम किया हुआ है, x y और z की कीमतें जो हैं वो जीरोज रखी हुई हैं, बाकी आपने कैलकुलेटर से इसको हल कर लेना है। x1 का आंसर आ जाएगा y1 का और z1 का। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेटर से जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। तो ये हमारे पास है कैलकुलेटर। तो फर्स्ट आइट्रेशन यानी x1 को हल करते हैं, 7.74, तो ये आपके पास है 7.74 माइनस 0 प्लस 0, तो वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए आगे हल करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डिवाइड कर देते हैं किसके साथ 10 के साथ, तो इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो यही आंसर आ रहा है आपके पास 0.774। तो देखें यही x1 का आंसर है। अब हम जो है वो कैलकुलेटर से y1 की वैल्यू निकालते हैं। तो y1 की वैल्यू के लिए 39.66 यहाँ पे लिखते हैं 39.66, तो डिवाइडेड बाय 12 तो 3.30। यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आता है 3.305। आप चाहे चैट जीपीटी कर लें, जो मर्जी कर लें, यही आंसर आता है। कैलकुलेटर कर लें, आपके सामने है। गलतियां इस MTH 603 के नोट्स में जो है जब मैंने लेक्चर बनाए थे तो काफ़ी थी। तो ये जो है आपका आंसर यही आता है 3.305। नेक्स्ट हम जो है वो अपनी Z1 की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो वो आप लिखेंगे 54.8, क्योंकि अगली टर्म्स जो है वो 0 हो जाती हैं, 300 400, तो हम जो है वो सिर्फ 15 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 15, तो आपका आंसर आएगा 3.6533 एंड सो ऑन। तो यही आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ तक आप जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो कुछ भी नहीं होता, घबराना नहीं है बस। तो यही आपका जो है वो जैकोबी आइट्रेटिव मेथड था फर्स्ट आइट्रेशन तक। अब जो है ना वो मैं इसकी एक एग्जांपल आपको ऊपर जो है वो प्रैक्टिस के लिए जल्दी से समझाता हूँ कि ये जो आपके पास एग्जांपल थी ये भी जैकोबी आइट्रेटिव मेथड थी। उसने कहा 4 आइट्रेशन नहीं करनी, तो ये सिस्टम जो है ये पहले ही डायगोनली डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि इस
में देखें 8 सबसे बड़ी वैल्यू जो कोफिशिएंट है x का वो पहले नंबर पे ही है, y की बड़ी वैल्यू 11 है वो दूसरे नंबर पे ही है, z की बड़ी वैल्यू 12 वो तीसरे नंबर पे ही है। आपने सिर्फ x y z की वैल्यूज फाइंड करके और सिर्फ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके x नॉट y नॉट z नॉट 0 लेके आपने जो है ये कैलकुलेशन कर लेनी है। ये आपके लिए मैंने प्रैक्टिस दी है कि आप इसको प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो वो लाजमी हल होगा आपका। मैं फिर दोबारा बताता चलूँ 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस लेक्चर में से। फर्स्ट क्या आपने जो है वो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए बताना है। सेकंड आपको डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए। थर्ड आपको जो है वो जैकोबी आइटरेटिव मेथड की जो है वो फर्स्ट आइटरेशन आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।